स्वाति, तुमने फोन क्यों नहीं किया? मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुछ बोलती क्यों नहीं हो? स्वाति, स्वाति, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? बोलो क्या हुआ? हेलो सर, बैंक के सामने डिपॉजिटर्स हल्ला मचा रहे हैं। अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ। ये क्या साहब, हमारे डिपॉजिट को मैच्योर होके 1 महीना हो गया। मैं जब भी पैसे लेने आता हूँ कल आओ परसों बोल के टाल देते हैं। मेरे डिपॉजिट को भी मैच्योर होकर 2 महीने हो गए हैं, मुझे भी वही जवाब देते हैं। अब पैसा नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ओके ओके, लगता है कहीं कुछ गलती हो गई है। मैं पता लगा के आता हूँ, आप लोग शांत रहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नहीं, वेरी 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 बैड मॉर्निंग। कुछ भी करके लोगों को तुम ही शांत करोगे। लेकिन ये सर, हमारे बैंक में हजारों लोग लाखों रुपए डिपॉजिट करते हैं और हम उन पैसों को लोन में रोटेशन करते हैं, तुम जानते हो ना। बीच में क्या करते हैं ये भी बताइए, तभी तो ये ठीक से समझेंगे ना। अब उनके डिपॉजिट मैच्योर हो गई हैं। हमारा पैसा हमें लौटा दो कहकर डिपॉजिटर्स आए हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? उनका पैसा उन्हें देना ही होगा। बैंक में पैसा होगा तो ही ना देंगे। इट्स ऑल राइट, जिनको हमने लोन दिया है उनसे वापस मांगेंगे। किससे वापस मांगने की बात कर रहे हैं? वो रुपए तो खा के कब के हजम हो गए। अब इन दोनों के पेट चीर के अब वो पैसे नहीं मिलेंगे मैनेजर साहब। व्हाट ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? बेनामी नाम पर सारे लोन हम ही ने लेकर दूसरे धंधे में जो लगा दिए हैं। यानी कि हमारे मालिकों के 2 नंबर का धंधा जोरों पे चल रहा है। तुम मुंह बंद करोगे या नहीं? मैं तो मुंह बंद कर लूंगा, लेकिन पब्लिक का मुंह कौन बंद करेगा ये तो सोचिए। इसलिए तुम और डिपॉजिट लेने की स्कीम शुरू करो। डिपॉजिट करने वालों को गोल्ड कॉइन देने का ऐड दे दो, उन पैसों से इनका मुंह बंद कर देंगे। फिर भी मुंह बंद नहीं हुआ तो? नो, ये सरासर नाइंसाफी है, मैं नहीं करूंगा। डिपॉजिटर्स का सारा पैसा लौटाने का इंतजाम कीजिए, अदरवाइज आई नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। आप क्या हैंडल करेंगे? आपकी हैंडल तो इन दोनों के हाथों में है। इडियट्स, रोक्स, चीट्स, स्काउंड्रल्स। क्या हुआ? क्यों इस तरह चिल्ला रहे हैं? बताता हूँ, पहले फाइल ले जाकर लॉकर में रख दो। बाद में रख दूंगी, पहले आप बताइए कि। पहले रखे आओ, बोलता हूँ। बताइए, बताइए ना कि क्या हुआ। अपने डिपॉजिट के ब्याज से बुढ़ापा गुजारने वाले बहुत से लोग हैं। कुछ लोग बेटियों की शादी के लिए, कुछ लोग पाई पाई जमा करते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। मेहनत मजदूरी की कमाई बैंक में महफूज रहेगी समझते हैं लोग, लेकिन हमारे चेयरमैन ने वो सारे पैसों का गबन कर दिया। लोगों को धोखा देके मुझे भी शामिल होने के लिए कह रहा है। आपने भी तो बहुत सा पैसा जमा किया था। लोगों के पैसों के साथ वो भी हजम कर दिया और कह रहा है कि इल्जाम मैं अपने ऊपर लूं। आपने पुलिस कंप्लेंट तो दे दी ना? सारे पुलिस अफसरों को उसने खरीद लिया है। जिस अफसर को कंप्लेंट लेना चाहिए था वो खुद। चेयरमैन साहब बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं, उनसे क्यों पंगा ले रहे हैं? मेरी मानिए, केस वापस ले लीजिए। सब धोखा है, सब धोखेबाज है। इसीलिए किसी को पता चले बगैर डिपॉजिटर्स को कितना पैसा देना है सारा ब्याज जोड़ के फाइल लेके आया हूँ। कल सीधे जाके सीएम से मिलूंगा। मेरे वहां जाने तक ये लोग सबक नहीं सीखेंगे। ये कैसी गुंडागर्दी है? मैं भला गुंडागर्दी क्यों करूंगा? तुम मेरी शिकायत देकर पुलिस स्टेशन गए थे, मुझे एकदम ऊपर भेजना चाहते हो? फर्स्ट यू गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। हाँ जाता हूँ। मेरा काम हो जाए तो रोको तो भी नहीं रुकूंगा। गुस्सा थोक दो और मेरे साथ हाथ मिला लो। क्या बोलते हो तुम? मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। हमारा हाथ उतना गंदा है क्या? अरे बंद कर। सुनो जी, हम इस कागज पे तुम्हें एक साइन कर दो, हम चले जाएंगे। क्या है वो? पढ़ के सुनाओ। टू द सिटी पुलिस कमिश्नर साहिब जी, मैं राकेश वर्मा, मतलब तुम, जुआ, दारू, रेत इस तरह की आदतों में पड़कर मैंने बैंक का सारा पैसा अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। झूठ है, सब गलत है। तुम्हें गला फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैं भी जानता हूँ।
तुम पढ़ो ना। आप जाके मेरा भांडा फूट गया है, इसलिए मैं खुदकशी कर रहा हूँ। जिन्हें मैं धोखा दिया उनसे और चेयरमैन साहब से मैं माफी मांगता हूँ। बस अलविदा राकेश वर्मा। साइन कर दो। मैं साइन करूँ? ओए, नहीं करोगे तो सबके सब मारे जाएंगे। वहां देखो। होल्ड ऑन, इस तरह क्यों चल रहे हो? सिचुएशन समझ में नहीं आया? फिल्म नहीं देखते हो क्या? कैसा घोंचू आदमी है, कैसे समझाऊं इसे? एक कहानी सुनो। जिस तरह मांत्रिक के प्राण 7 समंदर पार चिड़िया के अंदर है, ठीक उसी तरह इन सब के प्राण तुम्हारे दस्तखत में है। समझ गए? चलो साइन करो। नो। अरे मासूम बच्चा है। खून? हाँ? देखो 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 देखो, जिद्दी बाप के लिए एक छोटा सा बच्चा खून बहा रहा है, तो एक छोटे से सिग्नेचर के लिए तुम थोड़ी सी स्याही नहीं बहा सकते? हैं? अरे साइन नहीं किया तो वो उसे मार देगा, मार देगा। अरे मार देना। रुक जाओ। साइन कर दूंगा। ऐसा इसे सिचुएशन समझ में आ गया। ओए कागज लाना, साइन करने के लिए तैयार हो गया। ये लो, यहाँ पे साइन करो। अरे हाथ छोड़। चलो जाओ। लेकिन एक बात है वर्मा, इस खत की बात सच होनी चाहिए, नहीं तो इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। तुम्हें मरना होगा। वो बम निकाल। चलो सुनो, 30 सेकंड है। तुम अकेले जाओगे या पूरी फैमिली के साथ जाओगे? खुद ही फैसला कर लो। सीता, बेनामी पर कहां उन्होंने डिपॉजिट किया है वो सब उस फाइल में है। हमारे डिपॉजिटर का पाई चुकाना है, बात अर्जुन से कह देना। जहन्नुम में ही जाएगा। घर घर जाके भाजी बेच के अपनी बहन की शादी के लिए जमा किया पैसा था वो। तू तो मर गया, लेकिन हमको भी मार गया। तभी तो कुत्ते की मौत मारा गया। अरे बड़े बूढ़े रिटायर होने के बाद हमारी बैंक में पैसा जमा करेंगे तो उनका बुढ़ापा आराम से गुजरेगा बोलकर इस बैंक में पैसे जमा करवाए उन्हें लूटने के लिए। नहीं मरा है, उसने तो हम सबको जीते जी मार दिया है। इन लोगों का कभी भला नहीं होगा। हमें लूट कर तुम लोगों को सोने के जेवर पहनाए हैं तुम्हारे बाप ने। ये जेवर हमारे खून पसीने की कमाई के हैं। पैसे जमा करने वालों के बच्चे आज फुटपाथ पे आ गए। हजारों घरों को अंधेरे में डुबाने वाले की तस्वीर रखे उसके सामने दिया जलाया है। बंद करो ये तमाशा।
अर्जुन, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ऐसे ही क्यों खड़े हो? तुम्हारा दिल तड़प नहीं उठा? तुम्हारा कलेजा फट नहीं गया? जाओ, जिन्होंने तुम्हारे भैया को मार दिया उनके टुकड़े टुकड़े कर डालो। तुम उन्हें नहीं मारोगे? या फिर कहीं तुम्हारी जान न चली जाए इस बात से डरते हो? भाभी!